लोकसभा चुनाव से पहले एक मुलाकात और एक नए गठबंधन के बनने से समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कभी एक वक्त पर उनका साथ देने वाली पल्लवी पटेल ने अब सपा वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी कर ली है। उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के साथ गठबंधन किया है। इससे साफ है कि पल्लवी पटेल अखिलेश यादव के पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक अभियान का जवाब पिछड़ा दलित और मुस्लिम को एक मंच पर लाकर देने वाली है। बता दें कि राज्यसभा चुनाव में प्रत्याशियों के चयन को लेकर समाजवादी पार्टी और अपना दल कमेरावादी के पल्लवी पटेल के बीच खटास आ गई थी। सपा ने जया बच्चन, रामजी लाल सुमन और आलोक रंजन को प्रत्याशी बनाया था और पल्लवी पटेल इससे नाराज थी, जिसके बाद अखिलेश यादव ने अपना दल की नेता और सपा विधायक पल्लवी पटेल को पिछले दिनों एक बड़ा झटका दिया था। उन्होंने पल्लवी पटेल को लेकर किए गए एक सवाल के जवाब में कहा था कि यूपी चुनाव 2022 के दौरान गठबंधन था, अब 2024 में नहीं है। इसके बाद पल्लवी पटेल ने विपक्षी गठबंधन के प्रमुख दल कांग्रेस से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन उन्हें अब तक कोई जवाब नहीं मिला। इसके बाद पल्लवी पटेल ने विपक्षी गठबंधन से भी दूरी बढ़ाने के संकेत दे दिए थे। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सबक सिखाने के लिए पल्लवी पटेल ने एक बड़ा निर्णय लिया है और ख़ास तौर पे मुस्लिम और जो ओबीसी बाहुल सीटें हैं उस पे प्रत्याशी उतारने की दोनों लोगों ने सीट शेयरिंग के फार्मूले पे बातचीत होगी। लेकिन अपना दल जो पल्लवी पटेल की पार्टी है वो ख़ास तौर पे कौशाम्बी, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सोनभद्र, गोंडा, बाराबंकी जो पटेल बाहुल सीटें हैं उस सीटों पे चुनाव लड़ने की बातचीत चल रही है। इसके अलावा कई और सीटें हैं जिस पे कमेरावादी पार्टी लड़ेगी, जबकि ओवैसी की पार्टी मुस्लिम बाहुल सीटों पे प्रत्याशी उतारने का ऐलान किया है। एक तरीके से अखिलेश यादव की जो पीडीए थी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक, उसी की तर्ज पे पल्लवी पटेल के साथ साथ जो ओवैसी उन्होंने एक फार्मूला जो एक अपनाया है पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक यानी पीडीएम से जवाब अखिलेश यादव को देंगे। अखिलेश यादव से गठबंधन में अलग हुई थी ओवैसी लगातार बयान दे रहे थे। अब दोनों एक मंच पे आ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव की पहली चरण के जो नामांकन है वो प्रक्रिया पूरी हो गई है। यानी 8 सीटों पे चुनाव जो पहले चरण में होना है उसकी नामांकन प्रक्रिया पूरी हो गई, वहाँ तो लोग भाग नहीं लेंगे। बताया जा रहा है कि पल्लवी पटेल अलग गठबंधन के साथ लोकसभा चुनाव 2024 में उतरेंगी। यूपी में वो इस मोर्चे की अगुवाई करेंगी। अपना दल ने 5 दलों के साथ मिलकर भागीदारी संकल्प मोर्चा के नाम से गठबंधन की तैयारी कर ली है। माना जा रहा है कि इस गठबंधन की वजह से अखिलेश यादव के लिए ईस्टर्न यूपी में मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जहां फूलपुर, मिर्जापुर, कौशाम्बी जैसी सीटों पर पल्लवी की पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती है। हालांकि पिछले चुनाव में इन तीनों सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी और तीनों ही सीटों पर सपा के उम्मीदवार दूसरे स्थान पर रहे थे और अपना दल कमेरावादी ने 2022 के विधानसभा चुनावों में किसी भी सीट पर चुनाव नहीं लड़ा था। हालांकि पल्लवी पटेल ने सपा के टिकट पर चुनाव लड़ते हुए उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 वोटों से हरा दिया था।